हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं परसेप्शन की। हम बात करने वाले हैं कि कैसे रमीज राजा और पृथ्वी शॉ दोनों की किस्मत एक जैसी है। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों की किस्मत एक जैसी है, समझ में नहीं आया। रमीज राजा वर्ल्ड कप विनर, इन्होंने वर्ल्ड कप का डब्ल्यू भी ना देखा। रमीज राजा एक्स क्रिकेटर, ये तो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर, वैसे जिस हिसाब की हरकतें हैं भाई की, थोड़े टाइम बाद वो भी एक्स ही बन जाएंगे, लेकिन खैर अभी बने नहीं है। मगर दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि दोनों का परसेप्शन अब ऐसा बन गया है कि जब कभी कोई लॉजिकल बातें करते हैं ना, तो उस पर भी लोगों को यकीन नहीं आता। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रमीज राजा की। देखिए, रमीज राजा का एक परसेप्शन बन चुका है कि ही ऑलवेज स्पीक्स नॉनसेंस, जस्ट लाइक माइकल वॉन, कि वो कभी भी कोई ढंग की बात कर ही नहीं सकते। अब इसी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ क्योंकि नो बॉल की वजह से स्टंप के पीछे से बॉलिंग करते हैं, सो इसीलिए उनका पेस ड्रॉप हो रहा है। अगर वो स्टंप से थोड़ा सा आगे आए तो उनका पेस डेफिनेटली बढ़ सकता है। अब उस पर भैया लेफ्ट राइट एंड सेंटर को राजा जी ट्रोल होने लग गए कि भैया पेस हाथ से डिफाइन होती है, कितने आगे से बॉल कर रहे हो उससे कुछ नहीं होता, राजा जी को क्रिकेट की समझ नहीं है, ऐसा वैसा न जाने क्या। एक चीज जो कि मेरे हिसाब से कतई जस्टिफाइड नहीं थी यार। उनका मतलब था कि पेस है, मतलब ये नहीं कि सबसे पहले तो आपको एक थोड़ी सी डिग्निटी से बात करनी चाहिए। जैसे तैसे भाई ने वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप विनर है वो, तो एटलीस्ट ही डिजर्व सम रिस्पेक्ट। बाकी उन्होंने एज अ पीसीबी चेयरमैन क्या किया है क्या नहीं किया, वो बिल्कुल डिफरेंट लुकआउट है, उस पर हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। बट बिकॉज ही इज सर्व्स योर कंट्री क्वाइट वेल, उन्होंने इतना कुछ किया है। आप उनके टेनियर में ही चाहते ना चाहते हुए 2 बार एक बार सेमीफाइनल और एक बार फाइनल में पहुंचे हो ना T20 वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक डिजर्व सम रिस्पेक्ट। अब देखिए उनकी बात कैसे सही है। उन्होंने बोला कि पेस बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि 155 की स्पीड है तो 2 कदम आगे आ जाएंगे तो उनकी स्पीड 160 की हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज आप पीछे से फेस करो, उसकी बजाय उसी चीज को 2 फीट आगे से फेस करो, तो उसमें जो फर्क पड़ता है, उस पेस की बात कर रहे थे रमीज राजा। अब भैया मुझसे कोई 4 फीट दूर से बॉल फेंकेगा तो वो तेज आएगी, और कोई 8 फीट दूर से बॉल फेंकेगा तो वो स्लो आएगी। तो उस स्पीड की बात कर रहे थे रमीज राजा, ना कि उस स्पीड की जिनकी नेटिजन्स ने समझ लिया और राजा जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन खैर राजा जी बदनाम ही इतने हैं तो क्या कर सकते हैं भैया। उनके स्टेटमेंट्स ऐसे रहे हैं। बहुत बार उन्होंने बोला है कि रमी, मुझे बाबर आजम बोलता था खराब पिच बनाने को, मैंने बाबर के लिए पिच बनाई, और बाबर अभी भी दुनिया का ग्रेट बैट्समैन, न जाने क्या क्या बोल रखा है राजा जी ने पास्ट में। इसीलिए अब कोई अच्छी बात भी करते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। अब सेम आते हैं जी दूसरी स्टोरी, पृथ्वी शॉ, वही परसेप्शन वाली बात। पृथ्वी शॉ ने अभी 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक स्टोरी पोस्ट की कि भैया मुझे विजयराजे से निकाल दिया गया है, 56 का एवरेज है, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने स्टैट्स बताएं। जिस पर एमसीए ने कहा भाई तू डिसिप्लिन नहीं है, तुझ में एटीट्यूड की कमी है, तू फिटनेस ऐसा वैसा। और ये चीज इंडियन क्रिकेट सर्कल्स में कुछ ज्यादा ही फैल चुकी है। भाई बंदे को संभलने का टाइम तो दो, हो सकता है टाइम के साथ सुधर गया हो, वो हमें थोड़ी पता है। 4 साल पहले अगर बंदे में एटीट्यूड की कमी थी, वो प्रैक्टिस लेट कर रहा था, उसमें एरोगेंस था, तो जरूरी नहीं है कि अब भी रहे। इतने सेटबैक्स आदमी फेस कर लेता है ना, तो फिर थोड़ा बहुत उसको भी वेकअप कॉल मिलता है। लेकिन वही है यार, अब पृथ्वी शॉ को तो आपने टीम से ड्रॉप कर दिया, तो उसका वेकअप कॉल कैसे लिया जाएगा। कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी शॉ एक्चुअल में इंप्रूव हुए या नहीं हुए। वही बात है भैया, परसेप्शन जैसा है वैसा हम कर देते हैं। परसेप्शन की ही तो बात है कि बुमराह अगर 3 ओवर में 40 रन भी खा ले तो भी हमें लगेगा चौथे विकेट में बुमराह गेम पलट देंगे। परसेप्शन की ही तो बात है कि माइकल वॉन की बातें अगर सेंस भी बना रही हो तो भी हमें नॉनसेंस ही लगती है। और ये भी तो परसेप्शन की ही बात है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी भी खराब खेल रही हो, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट आया है तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा ही करेगी।
बहुत बार चीजें सही होती है, बहुत बार चीजें गलत होती है, लेकिन इन दोनों बंदों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना परसेप्शन बदलने की जरूरत है। रमीज राजा भी सेंसेबल बातें कर सकते हैं और पृथ्वी शॉ भी डिसिप्लिन प्लेयर बन सकते हैं। ये हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को और पूरी क्रिकेट फर्टिनिटी को रियलाइज सब करना चाहिए। बाकी अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।